अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेक चिकन राइस प्लेटर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो लाजमी है। और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल को बजा लें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चिकन से स्टार्ट करेंगे। चिकन को हाँ जो हमने रोस्ट करना है, बेक करना है, वो हम उसके लिए चीज़ों को देख लें, चिकन देख लें और ये स्पाइस हैं जिनमें मैंने ऊपर मेंशन कर दिया और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। ये विनेगर है, लेमन जूस है। सबसे पहले हम जो चिकन लेंगे वो आप कोई भी सा भी चिकन ले सकते हैं, जिसमें आप ड्रम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेग पीस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। उसमें कट लगा लें और उसके बाद ये देखें ये है येलो कलर। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, हम चिकन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। ये चिकन को कट लगा हुआ है, इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले विनेगर 2 टेबल स्पून हम विनेगर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस यूज़ करेंगे, वो डाल देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर गार्लिक जिंजर पेस्ट भी डाल देंगे। ये स्टेप 1 है। हम पहले इस चिकन को अच्छी तरह गार्लिक जिंजर पेस्ट और लेमन जूस वगैरह डालकर और विनेगर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके कट्स के अंदर लगा देंगे और इसको रख देंगे हाफ़ एन आवर 1 आवर के लिए, ताकि ये इसके अंदर गार्लिक जिंजर का जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो लेमन जूस है इससे इसका ये जो स्मेल होती है चिकन की वो बिल्कुल नहीं आपको आएगी। ये हमने लगाकर इसको रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, हम एक बर्तन में ये सारे मसाले हैं, मैं आपको साथ बताती हूँ कौन कौन से हैं। नमक है, काली मिर्च है, सुरख मिर्च पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून योगर्ट है और मेथी का 1 चम्मच है, पेपरिका 1 टेबल स्पून है, आमचूर का पाउडर है 1 टेबल स्पून और ग्रीन चिली है 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें हम इस योगर्ट के अंदर डाल देंगे। मैं दोबारा आपको फिर बताती हूँ। 2 टेबल स्पून हमने योगर्ट लिया, 1 टेबल स्पून भर के हमने रेड चिली ली, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया था 1 टेबल स्पून, आमचूर का पाउडर था, ग्रीन चिली का पेस्ट था। ये सारी चीज़ें हमने डाली। ये हैं सॉस जो हम इसके अंदर डालेंगे। इससे एक बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आपके पास जो से भी सॉस हो, जो सॉस आपके पास इजीली है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी मैंगो मिंट सॉस जो मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। ये है गार्लिक चिली सॉस, ये मैंने 1 टेबल स्पून डाली है और जो ख़ास मेरी पसंद की है वो है पेरी पेरी सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम उस चिकन जो हमने चिकन लगाया था, जिसमें जो कि हमने विनेगर और लेमन जूस और गार्लिक जिंजर पेस्ट के अंदर लगा के रखा हुआ है, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। हम अब इसके अंदर येलो कलर भी डाल देंगे, वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। हम ये अब येलो कलर थोड़ा सा डालेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए। मैंने पेपरिका भी डाली है, उससे भी अच्छा कलर आता है, लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा कलर आ जाएगा। ये हम इसको मिक्स करेंगे और ये सारा मसाला लगेगा चिकन को। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। आप अगर रात को रखते हैं तो वो सबसे अच्छा है। रात सुबह अगर आपने इस्तेमाल करना है तो, अगर वैसे भी अगर दिन में यूज़ करना है तो 5-6 घंटे ज़रूर मैरिनेशन का पीरियड होना चाहिए, ताकि आप चिकन को अच्छी तरह वो मैरिनेट हो जाए और उसका एक जायका आए। ये देखें ये हो चुके हैं। अब हम इसको इन कट्स के अंदर सारा मसाला लगाएंगे और चिकन को सारा मसाला लगाकर हम 5-6 आवर्स के लिए रख देंगे।
ये देखें, ये पीस हैं, मैंने कोई 11 पीस थे ये, जिसके लिए ये मसाला मैंने रेडी किया है। अगर आप 10 आपके लेग पीस भी होते हैं तो उसके लिए ये मसाला काफ़ी होगा मैरिनेशन के लिए। अच्छी तरह इसके अंदर हम लगा देंगे। ये जो मसाला आता है इनको कट्स के अंदर लाजमी लगाया करें ताकि उसका जायका अंदर तक हो। और जब ये देखें ये हो चुका है, हमने अब इसको 3 और 4 आवर्स के लिए रख दिया है और फिर अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। 350 डिग्री पे ओवन आपका प्री हीट हो तो वो आप काफ़ी है। आप 45 मिनट्स में ये चिकन रेडी हो जाएगा। हाफ़ एन आवर हम उसको फॉइल बंद करके रखेंगे और उसके बाद 15 मिनट्स हम फॉइल ऊपर से खोल देंगे। ये हमने ऑयल अंदर नहीं डाला था, अब हम थोड़ा सा ऑयल लेके फॉइल के ऊपर लगा देंगे ब्रश के साथ और फिर हम ये पीस इसके ऊपर रख देंगे। और मैं वो आपको बता रही थी कि ये आप हाफ़ एन आवर अगर फाइल ऊपर बंद करके रखते हैं तो 15 मिनट्स हम उसको ऊपर कलर देने के लिए काफ़ी होंगे चिकन को। ये अब हम एक एक करके इन पीस को रखेंगे फॉइल में। और जो ओवन है वो प्री हीट है, उसको मैंने पहले जब इसको हाफ़ एन आवर पहले हमने उसको प्री हीट कर लिया है। वो आपका गर्म होना चाहिए। तो हम ये सारे पीस इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम फॉइल के साथ बंद कर देंगे ताकि ये अपनी ही स्टीम में अच्छी तरह हो जाए। जो मसाला बच जाए वो आप इस तरह ऊपर लगा दें। ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको लगा सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं, और अच्छी लग रही हैं क्या नहीं लग रही। आप अपने घर में बना रहे हैं और अगर बना रहे हैं तो कैसी बन रही हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। चलें जी, ये हम 45 मिनट्स के लिए रख रहे हैं। तो ये ओवन के अंदर चला गया। चलें जी, ये अब मैंने 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको देखा तो ये देखें हाफ़ एन आवर के बाद इसकी ये कंडीशन थी। अब मैं ऊपर से फाइल उतार के इसको 15 मिनट्स के लिए रखूँगी, साइडें चेंज करूँगी तो ये कलर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ रेडी होके। चलें जी, हम साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं राइस बनाना। राइस के लिए हम 2 बड़े जो हैं वो लेंगे ऑनियन, उनको हम फ्राई करने के लिए रखेंगे। उसके अंदर 1 कप हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डालकर हम चूल्हे पे रख देंगे। चलें जी, हाँ वो हम इसके अंदर ज़ीरा भी 1 चम्मच डाल देंगे। जैसे आम राइस बनाते हैं यनी वाले वैसे ही सेम बनाएंगे। इनका ज़्यादा कलर नहीं देंगे पुलाव की तरह, थोड़ा सा लाइट सा ही कलर रखेंगे और इसका हम वेट करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए। बाकी ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है 2 टेबल स्पून, 1 सॉल्ट है चावलों के हिसाब से आप जितना डालते हैं। मैंने 3.5 टीस्पून यूज़ किए हैं और मेरे 4 राइस थे जो थे वो थे 2.5 कप। तो उसके लिए मैंने ये देखिए चिकन रेडी हो चुका है, कितना यमी और ये जूसी है चिकन। तो मैं आपको बता रही थी गार्लिक जिंजर पेस्ट है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और चिकन पाउडर है, कोरिएंडर है। ये मैं चिकन इसके अंदर डालूँगी। ये अब हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया, ज़्यादा मसाले राइस में नहीं जाएंगे। ये हो जाएगा लाइट सा ब्राउन अभी हुआ है, थोड़ा सा और ब्राउन करके फिर हम नेक्स्ट आके बताती हूँ कि क्या करना है। एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए मैंने पानी डाल के थोड़ा सा ढका है और उसके बाद इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे और एंजॉय कीजिएगा, मज़े से खाइएगा और इंशाल्लाह ये
आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बनाइए अपने घर में, मेहमानों के आगे भी पेश करें। बहुत अच्छी आपको ये डिश लगेगी, जिसमें राइस भी हो जाएंगे, चिकन भी, और एक बिग प्लेटर बन जाएगा। और सब बैठ के इसको मिल के खाइएगा और आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। ये अब थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके अंदर एक टमाटर भी जाएगा और ये देखिए चेंज हो रहा है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे एक, इसको भी भून लेंगे। प्लीज़ आप बनाया करें अपने घर में, हर कोई अपने तरीके से बनाता है और लेकिन थोड़ा सा हर एक की रेसिपी थोड़ी सी चेंज होती है। मज़ा आता है हर दफ़ा एक रेसिपी को चेंज करके बनाया जाए, क्योंकि बनाना तो सबको आता है। जो न्यू गर्ल्स हैं उनके लिए तो वो सीखने को मिलता है, लेकिन जो बना रहे होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक दूसरे की रेसिपी से सीखने को मिल जाता है। एक डिफरेंट जो होता है ना जायका आपके हाथ का होता है। तो ये मैंने पानी डाल दिया था राइस के हिसाब से। राइस थे 2.5 कप, तो मैंने पानी डाला था 5 कप। उसके बाद मैंने 5 कप पानी डाला था, सॉरी मैंने 4 कप पानी डाला था। एक का कम कप डाला था क्योंकि राइस काफ़ी देर के भिगोए हुए थे। जब उन पानी को बॉयल आ गया तो फिर हमने उसके अंदर राइस भी डाल दिया। तो मैं ये देखें, अब ये पहले हमने तेज़ आंच पे इसे रखा, उसके बाद अब ये जैसे पानी कम होना शुरू हुआ है तो हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे और इसे हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और नेक्स्ट प्रोसीजर देखें कि वेजिटेबल का हम कैसे करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कह रही थी कि हर एक के बनाने का तरीका ज़रा डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है और इससे जायका चेंज हो जाता है। रोज़ अपने हाथ से बनाते हैं, वो ही खाते हैं, तो उसका जायका हमें सेम लगता है। ये देखें जी, अब हम वेजिटेबल को करेंगे। 1 चम्मच बटर लेंगे, 1 चम्मच हम ऑयल लेंगे, इसको मेल्ट होने का वेट करेंगे। इसको हमने चूल्हे पर रख दिया। ये जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हो जाएगा। ये देखें, अब हम डाल रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, 1 टीस्पून हो जाएगा। सॉल्ट भी 3 क्वार्टर टू हम जो है वो टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर ऑनियन जाएंगे, ऑनियन को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, लाइट सा, ज़्यादा हमने इसे गोल्डन नहीं करना, उसको सिर्फ लाइट सा फ्राई करेंगे। उसके ये हो जाएगा फ्राई। उसके बाद हम इसके अंदर चिप्स डाल देंगे बने हुए। आप आलूओं के चिप्स बना लें, वो भी इसके अंदर डाल दें। आलूओं को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आलूओं के चिप्स ज़रा मज़े के होते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो डालेंगे टमाटर वो और ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और इनको एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये सारे बिल्कुल अच्छी तरह, ज़्यादा नहीं पकाना, इसको तेज़ आंच पे ज़रा हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सा करना है। उसके बाद हम इसके अंदर विनेगर एंड लेमन जूस डालेंगे और तेज़ आंच पे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है वेजिटेबल्स को, बस फ्राई करना है। तो वो हो गया, ये अब हो गया रेडी। अब हमारे सिर्फ सर्विंग का प्रोसीजर है क्या लास्ट। अब हम देखें कि इसे सर्व कैसे करते हैं। ये जी हो गए प्यारी प्यारी वेजिटेबल्स, यमी यमी रेडी। और देख के मुंह में पानी आ रहा है। और एंड पे चाट मसाला डाल देंगे, वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। अब हम इसे प्लेटर रेडी करेंगे। सेंटर में हम राइस डालेंगे, उसके बाद हम ऊपर चिकन लगाएंगे
वो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से इसे सर्व करते हैं। मैं इसे एक बड़े प्लेटर में एक बिग सा प्लेटर रेडी करके डाल रही हूँ। साथ ही वेजिटेबल्स डालेंगे और सॉस एक बनाएंगे। जो भी आपकी मर्ज़ी की है वो, अगर मैं आपको नेक्स्ट अच्छी अच्छी सॉसें भी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों के आगे रखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी और सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ट्राई करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। और अगर आप ट्राई करते हैं एक डिफरेंट चीज़ डिफरेंट तरीके से, तो हर चीज़ वैसी ही होती है, उसे थोड़ा सा डिफरेंट बना लिया जाए तो उसका जायका अच्छा आ जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हो गया रेडी प्लेटर। और अब मुझे बता भी दीजिएगा, मुझे लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी प्लीज़, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।